Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is verbs. Now think, identify the action that is happening in the sentences written below. अब ये जो sentences दिए गए हैं इनमें identify करें कि क्या action हो रहा है. For example, she is flying a kite. तो कौन सा action हो रहा है? यहाँ पे है flying. इसी तरह से बाकी sentences में भी आप action words को identify करें. Now let's do this. Use the following action words in sentences of your own. आपको कौन से action words दिए गए हैं? Reads, wrote, was wearing, has arrived, eating, ran. इनसे आप sentences बनाएं. Let's read verbs. A verb is a doing word that shows an action, an event or a state. तो verb क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें दिखाता है कि या तो कोई एक्शन या इवेंट हो रहा है या फिर किसी चीज़ की स्टेट बताता है. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? शी कट हर हेयर. इस सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड है कट, ये हमारा वर्ब है. नाउ लेट अस लुक एट द एक्शन वर्ब्स. सो एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन ईदर मेंटल और फिजिकल. तो एक्शन वर्ड क्या है? वो किसी एक्शन यानी कि जो काम हो रहा है उसको बताता है. ये काम मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. एग्जाम्पल क्या है? आई वॉक डेली. शी वेंट टू हर मदर्स हाउस. तो जो ये हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वॉक और वेंट, ये क्या है? ये किसी एक्शन यानी कि किसी काम को शो कर रहे हैं. नाउ लेट अस लुक एट द बीइंग वर्ब्स. A being verb is a linking verb. इसको हम linking verb भी कहते हैं. It joins the subject to a word. ये क्या करता है कि subject को दूसरे word के साथ join करता है. For example, I am late. Am is a being verb. तो जो highlighted verb am है ये being verb है. Then be sincere. Be is a being verb. Now let us look at the subject verb agreement. The subject and the verb should be in agreement with one another. That is, if the subject is singular, then verb should also be singular. अगर हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. तो जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के अग्रीमेंट को शो करता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. एग्जाम्पल, द कैट्स ईट द माइस. द कैट ईट्स द माइस. तो पहले में जब कैट्स हमारा प्लूरल था तो वर्ब क्या हो गया? ईट. और नेक्स्ट वाले में जब कैट सिंगुलर था तो हमारा वर्ब क्या हो गया? ईट्स. टेल. नाउ टेल इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट और नॉट. ये जो सेंटेंसेस हैं ये पढ़िए और बताइए कि ये सही है कि गलत है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है? डायना एंड ईशा इज वॉशिंग द यूटेंसिल्स. तो यहाँ पे इज रॉन्ग है. सही क्या होना चाहिए था? डायना एंड ईशा आर वॉशिंग यूटेंसिल्स. तो इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस को देखिए और बताएं कि ये सही है कि गलत है. लेट्स राइट. नाउ इन दिस एक्सरसाइज अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस में जो वर्ब है आप उसको अंडरलाइन करें. जैसे कि फर्स्ट वाला है द लेजी डॉग वैग्ड इट्स टेल. तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है वैग्ड. इस तरह से बाकी सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं आप उनको अंडरलाइन करें. नाउ इन दिस एक्सरसाइज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम. ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें एक मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को ठीक करके लिखें. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है शी वोर्ड पिंक पजामास. अब गलत क्या है? द वर्ड वोर्ड. तो क्या होना चाहिए? शी वोर पिंक पजामाज. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस को भी करेक्ट करें. नाउ लेट अस एंजॉय. क्रिएट अ पोएम यूजिंग एक्शन वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम. फॉर एग्जाम्पल, डांसिंग क्लाउड्स, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, हेवी डाउनपोर, रेन इज हेयर अगेन. So I hope children that the concept of verbs is clear to all and answering questions based on this topic will now be easy.